हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के एक और टॉपिक के ऊपर, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन विद पैरामीटर एंड आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। मतलब क्या है कि फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। किसको कर रहा है रिटर्न? जो उसको कॉल करता है। ठीक है, तो अब इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं पहले। The return statement is used to return a particular value from the function to the function caller। ठीक है, वही वर्डिंग कि फंक्शन कॉलर को क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू को। ठीक है, फंक्शन कॉलर को जिसने कॉलिंग करी है उसको क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे। ठीक है, इस पिक में आप देख सकते हो कि फंक्शन ऐड नम ए और बी क्या इसमें फंक्शन पैरामीटर है, और ऐड नम 10 और 25 ये क्या है, फंक्शन आर्गुमेंट। ठीक है, यहाँ से 10 गया हमारे ए में और बी के अंदर गया 25। ठीक है, अब रिटर्न इसके नीचे आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, रिटर्न ए प्लस बी। ए में क्या है 10 और बी में क्या है 25, तो 10 प्लस 25 कितना हुआ, 35। ठीक है, तो रिटर्न क्या कर रहा है, 35। ठीक है, अब ये 35 किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल किया। और ऐड नम को किसने कॉल किया, इसने किया। ऐड नम को इधर से कॉलिंग हुई है, ऐड नम का जो फंक्शन था इसको कॉलिंग हुई है यहाँ से। अब ये क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी मतलब 35। 10 प्लस 25 कितना हुआ, 35। तो ये 35 किस में गया, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में गया। ये रिटर्न किसको करेगा, ऐड नम को ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, जिसने इसको कॉल किया उसी को ये वापस रिटर्न कर देगा। तो ये रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब इसको हम आगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अब रिजल्ट के अंदर क्या आ गया, 35। अब ऐसे ही हम एक एग्जांपल देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे हम फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू करते हैं। अब हम इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में एक फंक्शन बनाते हैं, FUNCTION फंक्शन। और यहाँ पे फंक्शन का नेम मैं रखता हूँ सम। एंड ब्रैकेट के अंदर दो वेरिएबल लेते हैं, ए कॉमा बी। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लेता हूँ एक वैल्यू मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने वेर बी, बी में क्या डाल दिया, बी में क्या स्टोर होगा, ए प्लस बी। ठीक है, ये नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी। ठीक है, तो सी के अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं इसको क्या बोलते हैं, कॉल करता हूँ वेर, सॉरी यहाँ पे करता हूँ कॉल, इसको सम लिखूंगा यहाँ पर फंक्शन का नाम। और कॉल किया, यहाँ पे वैल्यू मैंने डाली है 2 एंड 8। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, सम नाम के फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया यहाँ से, जिसके अंदर वैल्यू मैंने डाली है 2 एंड 8। 2 गया ए में और बी के अंदर गया 8। अब 2 और 8, ए प्लस बी कितना हुआ, 10। तो सी नाम के वेरिएबल में कितना आ गया, 10। अब मैं इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न किसमें, रिटर्न हमने कर दिया सी। ठीक है, अब ये सी रिटर्न किसको करेगा, सम टू 8। लेकिन अब ये किस में, अभी किसी में स्टोर नहीं हुआ। ठीक है, अब हम इसको स्टोर करते हैं। स्टोर किस में करूँगा मैं, ऐड नाम का फंक्शन है मेरे पास। ऐड नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, VAR। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा। डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब मैं इस डेटा को क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट WRITE राइट डेटा। ठीक है, अब क्या आना चाहिए यहाँ पर, डेटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 प्लस 8 कितना हुआ, 10। अब देखते हैं एक बार और समझते हैं इस पूरे प्रोसीजर को कैसे ये हुआ है। ठीक है, फंक्शन सम ए कॉमा बी, पैरामीटर हमने लिया ए और बी। ठीक है, और फंक्शन का नाम क्या है, सम। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या किया, ए प्लस बी। ठीक है, फंक्शन के अंदर जो ए और बी पैरामीटर के अंदर जो भी आर्गुमेंट वैल्यू आई है हमारे, उसको क्या करेगा, प्लस करेगा, सम करेगा, और उसके बाद उसको सी वेरिएबल में उसको स्टोर कर लेगा। और उसके बाद वही रिटर्न क्या कर देगा, वो सी को रिटर्न कर देगा। जो भी हमने ऐड किया उसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। और ये रिटर्न कहाँ पर होगा,
जहाँ से ये कॉल हुआ है, कॉल कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था सम राउंड ब्रैकेट के अंदर 2 और 8, हमने यहीं से तो इसको कॉल किया था। अब जहाँ से कॉल होता है वहीं पे रिटर्न हो जाता है, तो सी क्या था हमारा 10, तो ये इसके अंदर रिटर्न हो गया सम ब्रैकेट में 2, 8, ये यहाँ पर क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब ये रिटर्न यहाँ पे इसकी जगह आ गया, ठीक है, जो हमारा इक्वल है, इक्वल के आगे का जितनी भी हमने चीज़ लिखी है वो उसमें के जगह आ गया है 10। अब डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ गया, स्टोर 10 आ गया है। अब हमने इस 10 को क्या बोलते हैं, यहाँ पर डेटा नाम के वेरिएबल को, डेटा डेटा को हमने प्रिंट कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। ऐसी अब हम इसकी वैल्यू एक बार और चेंज करते हैं, वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 5 हो गई, और ये हो गया 24, ठीक है। कितना आना चाहिए, 5 और 24 कितना हो गया, 29। 5 किस में गया, ए में, और बी के अंदर गया 24, ए प्लस बी कितना हो गया 29, सी के अंदर 29 आ गया, और सी क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, सी को रिटर्न कर रहा है फंक्शन सम, ठीक है। और डेटा नाम के वेरिएबल में क्या हुआ, स्टोर हो गया, कितना हो गया 29 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये इस पूरी की जगह क्या आ गया, 29 आ गया। तो डेटा नाम के वेरिएबल में आ गया 29, और डेटा को हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, कितना आएगा यहाँ पर, 29, ठीक है, 29 आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, फंक्शन एफ नेम भी डाल सकते हैं, एफ नेम, ठीक है। और यहाँ पे डाल सकते हैं LNAME लास्ट नेम, और ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा फुल नेम, और इसके अंदर मैंने क्या डाला, एफ नेम, और स्पेस दिया, फिर इसके बाद ये दिया मैंने, उसके बाद क्या लिखा मैंने, लास्ट LNAME नेम, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, FULL फुल नेम। अब उसके बाद क्या लिखा, फुल नेम लिख दिया। अब फुल नेम लिखने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर फुल नेम, ये फुल नेम आ गया। अब फुल नेम आ गया, ठीक है। अब इस फुल नेम को मुझे क्या करना है, प्रिंट भी करवाना है, क्योंकि अब ये रिटर्न किस में हो गया है, फुल नेम, ये हो गया इस पूरे में रिटर्न हो गया। तो ये फुल नेम इसके अंदर आ गया, डेटा के अंदर क्या आ गया, डेटा नाम के वेरिएबल में ये स्टोर हो गया। अब मैं यहाँ पे 5 की जगह लिख देता हूँ SP, एंड इसकी जगह लिख देता हूँ TRIPATHI, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे भी स्ट्रिंग डालता हूँ SP, ठीक है। और यहाँ पे सम लिखने की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम, ठीक है। इधर भी लिख देता हूँ, इधर भी लिख दिया मैंने नेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, नेम, नेम नाम के फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कॉल किया, जिसके अब एफ नेम के अंदर मैंने SP डाल दिया, एल नेम के अंदर त्रिपाठी डाल दिया। तो एफ नेम क्या हो गया SP, और एल नेम क्या हो गया त्रिपाठी, और बीच में क्या स्पेस। तो फुल नेम के अंदर क्या आ गया, SP त्रिपाठी, और इसी को मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया फुल नेम को। तो डेटा नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, फुल नेम क्या है, SP त्रिपाठी, जो कि हमारा पैरामीटर एफ नेम और एल नेम के अंदर गया था, ठीक है। अब उसके बाद इसने इसको रिटर्न कर दिया फुल नेम ऐड करने के बाद एफ नेम और एल नेम को, ठीक है। और ये डेटा नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया है, कितना, SP त्रिपाठी। अब मैंने इसको क्या किया, प्रिंट कर लिया है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके। अब मैं इसको क्या बोलते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर SP त्रिपाठी, ठीक है। ऐसे हम कई सारे एग्जांपल हम कर सकते हैं, लॉजिक का अच्छी तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा कोड बहुत तरीके से हम उसको लिख सके,